इस लड़की का नाम गर्गी है और गर्गी सरकारी स्कूल की टीचर है। जब गर्गी क्लास में होती है तभी गर्गी को उसके मंगेतर का फोन आता है और गर्गी से कहता है मेरे घर वालों को दहेज में कार चाहिए और 15 लाख रुपए कैश। गर्गी अपने मंगेतर को बोलती है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पापा पहले ही शादी का पूरा खर्चा उठा रहे हैं और अब फिर से तुम ये सब बोल रहे हो। तभी गर्गी का मंगेतर गर्गी को शांत करते हुए बोलता है मैं मजाक कर रहा था, तुम शांत हो जाओ। अब गर्गी बच्चों से पेपर लेकर टीचर रूम में बैठकर पेपर चेक करती है। तभी टीवी में न्यूज वाले बताते हैं कि आज से 1 महीना पहले 4 लोग मिलकर एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उस आरोपी को आज कोर्ट में ले जाया जा रहा है, इसलिए जितना हो सके लड़कियां घर पर ही रहे। न्यूज सुनकर गर्गी थोड़ा घबरा जाती है। अब गर्गी जब स्कूल से अपने घर पहुंचती है तो अपनी माँ से अपनी छोटी बहन के बारे में पूछती है कि अक्षरा कहाँ है। गर्गी की माँ बोलती है बाहर खेलने गई है। अब गर्गी चेंज करके ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। तभी वहाँ पर गर्गी का मंगेतर एक बच्चे को लेकर आता है। गर्गी अपने मंगेतर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। शाम में जब गर्गी की बहन अक्षरा बाहर से आती है तो गर्गी अपनी बहन को बोलती है तुझे बोली हूँ ना शाम 5 बजे से पहले घर आ जाया कर, तो इतनी देर कहाँ रह गई थी तू। अक्षरा बोलती है जब मैं गांधी पार्क से आ रही थी ना, शांति अपार्टमेंट के पास बहुत भीड़ लगी थी और बहुत सारी पुलिस भी थी। शांति अपार्टमेंट का नाम सुनते ही गर्गी और उसकी माँ घबरा जाती है क्योंकि उसी अपार्टमेंट में गर्गी का पिता काम करता है। गार्गी घबराती हुई शांति अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर गार्गी इस पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर गार्गी से पूछती है तुम कौन हो। गार्गी बताती है मेरे पापा यहाँ पर गार्ड का काम करते हैं और वो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ऑफिसर बोलती है सारे वर्कर्स को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। अब गार्गी अपने घर पर अपनी माँ से झूठ बोलती है कि पापा आज नाइट ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए आज घर नहीं आएंगे। तभी गार्गी के घर एक लड़की आती है जो गार्गी को बोलती है मुझे थाने से फोन करके बुलाया गया है। असल में इस लड़की के पिता को भी पुलिस वाले ले जाते हैं पूछताछ के लिए। अब गार्गी भी इस लड़की के साथ थाने जाती है। इस लड़की के पिता को पुलिस वाले पूछताछ करके छोड़ देते हैं और गार्गी को ये पुलिस ऑफिसर थाने के अंदर भेज देता है। अंदर जाकर गार्गी जैसे ही बोलती है मेरे पापा शास्त्री को यहाँ लेकर क्यों आए। शास्त्री का नाम सुनते ही एक पुलिस अधिकारी गार्गी को एक रूम में बैठाता है और गार्गी से उसका सारा पता पूछता है। फिर गार्गी को ये पुलिस अधिकारी बोलता है तुम्हारे पिता को हमने एक छोटी बच्ची के बलात्कार करने के आरोप में पकड़ा है। बलात्कार का नाम सुनते ही गार्गी को 100 वॉट का झटका लगता है। गार्गी पुलिस को बोलती है मुझे बस एक बार अपने पापा से मिलने दे। पुलिस अधिकारी बोलता है तुम्हारे पिताजी इस थाने में नहीं है। अब गार्गी थाने से बाहर निकलकर अपने जानने वाले वकील अंकल को कॉल करके सब कुछ बताती है। तभी गार्गी की नजर कुछ पुलिस अधिकारी पर पड़ती है जो जेलर के लिए खाना लेकर जा रहा था। गार्गी पुलिस वाले का पीछा करती है तो गार्गी की नजर अपने पिता पर पड़ती है। अब गार्गी को ये पुलिस अधिकारी फिर से घर जाने के लिए बोलता है। गार्गी पुलिस को बोलती है आप झूठ क्यों बोले कि मेरे पापा इस थाने में नहीं। पुलिस अधिकारी बोलता है तुम्हारे पिताजी को कम से कम उम्र कैद की सजा होगी क्योंकि हमारे पास सबूत है। अब पुलिस की बात सुनकर गार्गी खामोशी से अपने घर आ जाती है। सुबह जब गार्गी सोकर उठती है तो अखबार में उसके पिता की खबर छपी होती है। गार्गी उसे अपनी माँ से छिपा देती है। अब गार्गी फिर से उस वकील अंकल से बात करती है। फिर गार्गी अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपनी माँ और बहन को घर के अंदर रहने के लिए ही बोलती है। अब गार्गी जैसे ही घर से बाहर निकलती है बाहर मीडिया वाले जमा रहते हैं। गार्गी मीडिया वालों से बचकर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट पहुंचने पर गार्गी की नजर अपने पिता पर पड़ती है। पुलिस अधिकारी गार्गी के पिता के चेहरे को ढककर कोर्ट से थाने ले जा रहे थे। गार्गी अपने पिता को इस हालत में देखकर सन्न हो जाती है। अब गार्गी उस वकील के पास जाती है। वकील गार्गी से माफी मांगते हुए बोलता है मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। गार्गी रोते हुए वकील से पूछती है आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वकील बोलता है ये एक छोटी बच्ची का केस है और मैं ऑर्डर के खिलाफ जाकर ये केस नहीं लड़ सकता। गार्गी के बार बार बोलने पर भी ये वकील गार्गी के पिता का केस नहीं लेता। ये सारी बातें इस वकील का हेल्पर सुन रहा था। अब गार्गी यहाँ से मायूस होकर जाने लगती है। तभी पीछे से वकील का हेल्पर